जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में हैं हम इस वक्त और यहाँ उपचाराधीन हैं नरेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने लुटेरों से लोहा लेते हुए शरीर में कई गोलियां खाई। वीर पुरुष को सम्मान के लिए पहुंचे यहाँ पर जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बीजेपी के युवा नेता कुणाल सिंह भाटी, जैसलमेर के रहने वाले हैं। भाटी आए हैं, मिले हैं। क्या कुणाल सिंह जी, आपका कैसी मुलाकात रही, क्या स्थिति है नरेंद्र सिंह की? अभी जस्ट हॉस्पिटल आना हुआ और नरेंद्र सिंह जी साहब से मिलना हुआ और सभी से सोन जी आदरणीय यहाँ विराजमान है जो अभी उनके अंडर में ये देख रेख में है, तो अभी उनका स्वास्थ्य में सुधार है और जल्दी उनको आज शाम को ही मेरे हिसाब से उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा नॉर्मल वार्ड के अंदर। और अभी और भी स्टाफ से बात हुई तो उनका यही कहना है कि उनकी किडनी में थोड़ा डैमेज है, मगर डे बाय डे रिकवरी होने के प्रयास है और उम्मीद करते हैं कि उनके जल्दी उनका स्वास्थ्य जल्दी शीघ्र सही हो। कुछ आपने सम्मान राशि के रूप में 5 लाख रुपए दिए हैं, क्या वजह रही कि इलाज में कोई दिक्कत आ रही है या वैसे ही? जैसा कि आपको पता होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण को न देखते हुए, घर परिवार के बारे में न सोचते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने जो साहस और जो बल दिखाया है, उससे हम सभी युवाओं को और सभी जो युवा जो देश के हित में और समाज के कहीं ना कहीं ऐसे अंग हैं जो समाज के हित में आगे बढ़ते हैं, जिनका मनोबल कहीं ना कहीं किसी रूप में बढ़ता है, उन्होंने वो कदम उठाया साहस बल का। उन्होंने अपने 2 बच्चों का, खुद की धर्मपत्नी का ना सोचते हुए, खुद के परिवार का ना सोचते हुए, उन्होंने अपने प्राण की आहुति देने के ये प्रयास कर लिया कि मैं किसी प्रकार से ये लूट को रोक पाऊँ। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उन्होंने लूट को रोका है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बल और शक्ति है। मैं तो सिर्फ एक सम्मान के रूप में कुछ राशि लेके आया था, मगर वो भी उनके आगे कम है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका बल, धैर्य, जो क्षत्रिय गुण जो उनमें थे, जो उनके पिताजी जो भारतीय सेना के अंदर जो उनके पिताजी ने सेवाएं दी है और जो क्षत्रिय कुल के जो उनके गुण थे वो बिल्कुल झलकते हैं। मैं उनकी इस साहस को बारंबार प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपकी इस ऊर्जा और इस ताकत को देखते हुए हम सभी युवा आपके आगे नतमस्तक हैं। तो कुणाल सिंह जी, जैसे कि वीरता दिखाई है उन्होंने, लेकिन जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, वहाँ भी वीरता दिखाई थी, मिला कुछ नहीं। और अभी भी ये है कि समाज आगे आता है, सरकारों की ओर से ऐसा कोई सम्मान पुरस्कार या ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। जैसे कि पूर्व में कन्हैयालाल जी, क्योंकि आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो ऐसी बात करनी बनती है, क्योंकि पूर्व में राज्य सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, उस समय भी इसी प्रकार से इस प्रकार से उन्होंने जो कन्हैयालाल के हत्याकांड में जो लोग शामिल थे उनको पकड़ने में मुहिम में मदद करवाई थी। उनको हाल फिलहाल में कोई, मुझे जहाँ तक मुझे सूचना है, कोई सहयोग मिला नहीं है, ना कोई नौकरी का प्रावधान है। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस राज्य सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सशक्त सरकार है, जिस मजबूती के रूप में मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा कि इनको राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, जिनसे इनका बल और मजबूती से इनको मिल पाए, इनको सम्मान मिल पाए। हम सभी लोग यही चाहेंगे कि इनका जो सम्मान रूपी, जो अपनी आत्म को त्याग करते हुए इन्होंने अपना खुद का ये नहीं सोचा कि मुझे क्या होगा, मेरे घर परिवार क्या होगा, तो इनको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। वाकई में आज के समय में, इस युग के अंदर ये चीज़ देखने को समाज के अंदर बहुत कम मिलती है। जैसे अगर कोई समाज के अंदर या कोई घटना हो जाती है तो हम दूर दराज से निकल जाते हैं, पास में से हम देख भी नहीं पाते, मगर जो जिस प्रकार से इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे क्या होगा, मुझे भविष्य में क्या होगा, तो मैं सरकार से तो अनुरोध करूँगा कि मुझे विश्वास है सरकार जरूर इस चीज़ को संज्ञान में लेगी और इनको वीरता के रूप में इनको पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इसी से इनका मान सम्मान और हौसला बढ़ेगा और सभी का हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। तो कुणाल सिंह भाटी मिले हैं, 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, वीरता सम्मान राशि दी है और सरकारों से मांग की है कि इन्हें बड़े वीरता पुरस्कार से नवाजा जाए। कैमरा पर्सन मालचंद के साथ प्रदीप बिदावत, जयपुर से।